हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है लड्डू गोपाल को स्नान कराने के साथ। जी हाँ, सुबह तो हो चुकी है, उसके बाद सुबह वाले जो हमारे सारे काम थे वो भी हो चुके हैं और नहाकर हम आ चुके हैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। और दोस्तों आज है 16 मई, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का समय है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का। तो यहाँ पर स्नान करा दिए हैं, वस्त्र धारण करा दिए हैं, उसके बाद लगा देते हैं टीका और लड्डू गोपाल को हम मिश्री का भोग लगाएंगे, क्योंकि जब कुछ होता है तो लगा देते हैं, नहीं कुछ होता है तो फिर मिश्री का ही भोग लगा देते हैं। और हमने इसमें तुलसी का पत्ता भी रख लिया है। वैसे ज्यादातर जो भोग होते हैं उसमें तुलसी का पत्ता रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो कभी कभी हो जाता है कि तुलसी का पत्ता नहीं रख पाते हैं, तो आज हमने रख दिया है। और आप लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बताया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो उसके बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी ये जो चाय है ये ज़रूर बनती है सभी के घरों में, क्योंकि चाय की ऐसी लत होती है सभी को कि जब तक सुबह की चाय नहीं मिले ना, तब तक तो ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं होगी। चाय के साथ बिस्किट कौन खाएगा बताओ? चाय के साथ बिस्किट कौन खाएगा? तो यहाँ पर चारू भी सोकर उठ चुकी थी, तो उनको भी ब्रश वगैरह सब करा दिया है। उन्होंने चाय भी पी ली है। चाय तो नहीं पीती हैं, चाय के साथ बिस्किट ही खाती हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर हमको चारू को भी तैयार करना है, इनका बैग भी तैयार करना है। तो जो सुबह का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी वाला होता है और यही लगता है जल्दी से ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए। और जब सभी लोग चले जाते हैं तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिलता है और उसके बाद तब हमारे काम आराम से हुआ करते हैं। और ये भागा दौड़ी बस थोड़ी देर के लिए ही होती है। और वैसे तो ये जो काम है ये तो सारा दिन ही रहते हैं, जब से उठ जाओ और रात को सोने तक काम ही काम होते हैं। लेकिन ये जो व्यस्तता पूर्ण वाला काम होता है ये सुबह के टाइम ज्यादा ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर ननद जी अजवाइन के पौधे लेकर आई हैं खेत से, जो कि अब पक चुके हैं, तो इनको धूप में डालना होगा। नहीं, अजवाइन है। सुन के देखो। तो दोस्तों ये हैं अजवाइन के पौधे जो कि अब पक चुके हैं, तो वही लेकर आ गई है ननद जी। इसको थोड़ा सा धूप में डाल देंगी, उसके बाद इसको अच्छे से पीट लिया जाएगा और सूप से साफ कर लिया जाएगा। और जब हमको कोई नमकीन रेसिपी बनानी होती है तो सबसे पहले अजवाइन की ही याद आती है। और जब हमने पहली बार अजवाइन के पौधे खेत में दिखाए थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, कह रहे थे हमने पहली बार जो है अजवाइन के पौधे देखे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अजवाइन जो है होती है। अभी इनको सूखने में 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके सूखते रहेंगे।
और ये देखिए दोस्तों धूप कितनी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब अगर 7 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो जाती है और बहुत ही तेज वाली धूप निकलती है। और दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह ही शॉपिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, गांव में तो कुछ इस तरह से ही शॉपिंग की जाती है। तो यहाँ पर सुबह सुबह भैया आ गए थे कंगन लेकर। बहुत ही सुंदर सुंदर कंगन थे और थोड़ा सा अच्छे मिल जा रहे थे, मतलब थोड़ा सा कम रेट पर। और यही चीज़ जब दुकानों पे खरीदते हैं थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है। ये चाचा दीदी कह रहे हो जाए, दीदी यू देखो तेरा सच हो जाए देखो बड़ी तुम सही नहीं कौन सी लोगी बड़ा माजी 2,600 का मिलेगा हमारे पास, आपका 2,800 का लगता है। अच्छे लग रहे हैं। हाँ कौन से अच्छे लग रहे हैं? कौन से ले हो 50 रुपए का 8 करेंगे। लो दी 50। नहीं माजी नहीं, ये आ गया 50 के 8 कंगन, 50 के 8 कंगन, 50 के 8 कंगन। और अच्छे मिल गए थे, 50 का पूरा सेट मिल गया था और सभी लोगों ने खरीदा था वहाँ पर। मम्मी भी ले रही थी लेकिन मम्मी के साइज का नहीं था। मम्मी का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसीलिए मम्मी के साइज की चूड़ी बहुत ही कम मिल पाती है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कंगन कैसे लगे। उसके बाद करीब ये है 11 बजे का समय। तो दोस्तों सारे कामों से निवृत्त होकर आज हम लग गए हैं इस काम को करने में। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था और हम कब गए थे मार्केट, वहाँ से ये जो है टुकड़े लेकर आए थे। ये सूती टुकड़े हैं कपड़ों के। तो इससे क्या होता है कि गर्मियों के लिए अच्छी सी फ्रॉक भी बना सकते हैं, झबले भी बना सकते हैं, अपने लिए ब्लाउज भी बना सकते हैं, तो ठीक रहता है। तो वही आज हमने सारे काम जल्दी जल्दी में निपटा लिए थे। उसके बाद लग गए हैं फ्रॉक को काटने में। और ये चारू की बुआ ने फ्रॉक सिली थी 2-4 दिन पहले, तो वही चारू ने पहन पहन कर देखिए क्या हालत कर दी है। क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी सिकुड़ने जैसे लगते हैं, लेकिन आराम बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में। तो ये वाली फ्रॉक जो है ये बिल्कुल फिटिंग की है, तो हमने कहा चलो इसी का नाप ले लेते हैं और आज हम दूसरी डिजाइन में बनाएंगे। और उधर आ गए थे पापा जी, कहीं पर जा रहे हैं तो वही चाबी लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमको लग रहा था ये तो एक हो ही गई है, एक थोड़ी दूसरी डिजाइन से बनाएंगे। हमारी कई बहनों ने पहले भी पूछा था कि ऋतु जी क्या आप सिलाई कर लेती हैं? तो जी हाँ, हम सिलाई कर लेते थे। शादी के पहले हमने सीखा भी था और अपने ब्लाउज हम खुद ही सिलते थे। लेकिन जब से चारू हुई थी तब से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता था। तो वही क्या होता था, कभी कभी दूसरों से भी सिला लेते थे। और अभी भी ऐसा ही हो जाता है कि कभी कभी होता है पूरा समय नहीं मिल पाता है हमको, तो कभी खुद सिल लेते हैं और जब समय नहीं होता है तो दूसरों से भी सिला लेते हैं और कभी कभी ननद जी भी सिल देती हैं। तो यहाँ पर मशीन में आ गई थी कुछ दिक्कत, क्योंकि हमारी ये मशीन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो बीच बीच में क्या होता है कि धोखा दे जाती है, तो वही ननद जी इसको सही कर रही थी। और क्या होता है दोस्तों, जब हम सिलाई करने बैठते हैं और जब मशीन नहीं चलती है तो बहुत तेज से गुस्सा आती है, क्योंकि अच्छा काम होता रहता है, बीच में फिर बिगड़ जाता है। तो वही ननद जी ने सही कर दिया था, तो अब सही चल रही है। और क्या होता है, ये हमारी जो मशीन है ये मोटे कपड़ों पर नहीं चल पाती है। इस तरह के कपड़े होते हैं तो आराम से चल जाती है। तो हमको तैयार करनी है एक लैस ऐसी ही चुन्नटदार, क्योंकि इस तरह की फ्रॉक हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। और जब सिलाई करने लगो तो मन भी लगने लगता है, लेकिन समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है हमारे पास, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। मिलता भी है तो कैसे निकालते हैं वो हम ही जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एक साथ सारे कामों को समेटना। और ख़ासकर जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज हमने सोचा चलो आज सिलाई कर ही लेते हैं, क्योंकि चारू चली जाती है स्कूल तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। उसी बीच में आपको वीडियो का काम भी करना होता है और साथ में ये जो छोटे मोटे काम होते हैं इनको भी निपटाना होता है।
और अभी हमारी फ्रॉक ही बन रही थी, करीब 12:30 बज चुके थे और बिटिया रानी हमारी आ चुकी थी। और अचानक से ये देखिए हमारे घर में क्या होने लगा है, घर को तोड़ा जा रहा है और पक्की फर्श को तोड़ तोड़ कर ये देखिए क्या बना दिया गया है। और ये हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है, नया काम है। गुड न्यूज़ है दोस्तों, हमारे यहाँ आज जो है पानी वाली टोंटी लगेगी। बहुत दिनों से सबके यहाँ लग रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर इधर लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जो लगाने वाले भैया आते हैं ना, वो कह रहे थे आपके यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि फर्श को तोड़ना पड़ेगा। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने पूछा था कि दीदी जहाँ पर आप बैठकर कपड़े धोती हो उधर जाने का रास्ता किधर से है। तो ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये बाहर की तरफ जाता है, तो और अंदर से हम लोग आते हैं इधर को। तो यही है कुछ ऐसा हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए पाइप जो है बिछाया जा रहा है। वैसे तो बाहर ही लगवा लिया जाता, लेकिन बाहर जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि टोटी लगी रहती है, कोई भी खोल के चला जाए तो फिर समझ में नहीं आता। और अंदर लग जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा क्योंकि इधर ही ज़्यादातर सारे काम होते हैं। जो कपड़े वगैरह धुले जाते हैं इधर ही होते हैं और जो छत पर पानी जाता है तो इधर से ही जाता है। तो वही आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि सबके यहाँ टोटी लग गई थी, हमारे घर पर ही रह गई थी। वही हमारे घर में आज काम लगा हुआ है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि अब हमारे घर में भी पानी आएगा। तो उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर फ्रॉक को अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और काम तो अभी चल ही रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों हमारी फ्रॉक जो है बस बनने ही वाली है, थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पर हमने डोरी लगा दी है, तो बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी, यानी क्लिप पे काट दी है क्योंकि आप सभी लोग सिलाई कर लेते होंगे। सिलाई हम भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी कई बहनें पूछा करती हैं कि आप ब्लाउज़ सिल लेती हैं, अपने ब्लाउज खुद से सिलती हैं। तो जी हाँ, जब टाइम मिलता है तो अपने ब्लाउज हम खुद से सिलते हैं, नहीं मिलता है तो सिलवा भी लेते हैं। और कभी कभी हमारी ननद जी भी हमारे ब्लाउज़ सिल देती हैं क्योंकि वो भी सिलाई कर लेती हैं। और आजकल तो लगभग सभी लोग सिलाई कर ही लेते हैं। और घर पर सिलाई करने का क्या फ़ायदा होता है अभी आप लोगों को बताते हैं। और घर पर सिलाई करने से यही होता है कि मन चाही चीज़ हम अपने हिसाब से सिल पाते हैं। और आजकल सिलाई तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, चाहे वो ब्लाउज की हो या सूट की हो। तो इसी वजह से खुद से सिलाई कर लो तो सबसे ज़्यादा ठीक रहता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने फ्रॉक बनाई है। और अभी तो चारू सो रही हैं, नहीं तो पहना कर दिखाते। और अभी उठेंगी तब जो है दिखाएंगे उनको। वैसे देख रही थी कुछ बना रहे हैं और अभी जाके ये कंप्लीट हो गई है। और बीच बीच में अपने काम भी करते जा रहे थे और इसको भी बनाते जा रहे थे, तो फटाफट से काम होते हैं। और जब हम लोग मार्केट गए थे तो ये कपड़े जो है थोड़ा सा ठीक मिल जाते हैं वहाँ पर, तो हम लोग ले आए थे कम बजट में। और बहुत ही सस्ते में हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और ये जो है ये बिल्कुल सूती कपड़ा है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक। ननद जी ने भी फ्रॉकें बनाई हैं जो पहनती हैं चारू। और आप लोग देखते होंगे जो चारू इस समय पहनती हैं। और इस समय उनके पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं क्योंकि ननद जी भी सिल देती हैं। और आज हमने ये वाली फ्रॉक भी बना दी। और इस तरह की फ्रॉक हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, ये जो लगी होती है झालर टाइप में। तो हमने कहा चलो आज कुछ नई डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये है। और पीछे हमने लगा दी है डोरी बांधने के लिए, टाइट हो या ढीली हो तो डोरी से हम कर सकते हैं। और हमको लगता है डोरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। और टोंटी तो लगा दी थी भैया ने, उसके बाद ये लोग चले गए थे। फिर अगले दिन आएंगे इसको पूरा करने के लिए। उसके बाद जब ये लोग चले गए थे और हमने फ्रॉक बना ली थी, उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए थे कपड़े धुलने के लिए। और अभी जब तक काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि फर्श हमारी खुद ही पड़ी हुई है और पूरे गाँव में टोटी लग रही है। तो बड़ी ही खुशी की लहर है पूरे गाँव में। जब पानी आएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे पानी तो एक साथ ही आएगा और कहीं कहीं पर आने भी लगा है जिधर लग चुकी है टोटी। और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही थी क्योंकि उधर तो हमारे यहाँ नल लगा ही हुआ है, उधर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब लाइट चली जाती थी तो उधर से भर कर इधर पानी लाना पड़ता था, तो बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन अब चलिए वो भी समस्या चली जाएगी जब पानी आने लगे।
तो कपड़े धुल के हमने फैला दिए थे। इधर चारू और चारू की सहेलियों का खेल हो रहा है, कोई डॉक्टर डॉक्टर खेला जा रहा है। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, चारा काटा जा रहा है। तो यहाँ पर शाम का समय हो चुका है, गाय के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है और हम भी लग गए हैं अपने काम में। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस समय, सबके द्वारे द्वारे पर टोटी लगी हुई है, क्योंकि गांव में अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जिनके यहाँ नल नहीं है, ना तो समरसेबिल है ना ही नल है, दूसरे के नल से पानी भर भर कर लाते हैं। उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे यहाँ तो है लेकिन उधर नहीं है, तो अब वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हल्दी आ गई थी पिस करके चक्की पर से, तो हमने कहा चलो इसको छान कर भर कर रख देते हैं। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता, भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को जिनका कि आज है जन्मदिन, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन बहुत ही मंगलमय हो, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, आज आपने विश नहीं किया, आज हमको विश करिएगा। तो हमने सोचा चलो एक साथ ही सबको विश कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हल्दी को डिब्बे में भर रहे थे, उधर चारू शैतानी कर रही थी, तो वही उनके चाचू ने आज इनको डांट दिया है। तो देखना अभी रोते रोते आएंगी हमारे पास। और जब कोई डांटता है तो हम भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनको ज़रूर डांटना चाहिए, ताकि थोड़ा सा डर बच्चों के अंदर बना रहे और वो जो है शैतानी करने से थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पर हल्दी हमने पूरी छान ली है और ये आ गई है रोते रोते अपनी शिकायत बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर देती हैं। तो दोस्तों इनको समझाते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।